गुड मॉर्निंग। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चले। आज का प्रश्न ये 92 नंबर, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत आय वेतन 8500 रुपया। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 रुपया हो तथा शेष श्रमिकों का मासिक वेतन 7800 रुपया है तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, कितना है? 7। कौन है ये? टेक्निकल एक्सपर्ट। इसका वेतन कितना दिया हुआ है टेक्निकल एक्सपर्ट का? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया। शेष जो श्रमिक है, शेष श्रमिक का कितना दिया हुआ है एवरेज? 7800। रिमेनिंग वर्कर 7800। इस दोनों को जैसे ही आपने मिक्स किया, मिलाया, तो टोटल एवरेज कितना आ गया? 8500। घटाएंगे बाबू, इसमें 10,000 में से 8500 घटेगा, रिजल्ट कितना? 1500। और ये 8500 में से 7800 घटेगा, रिजल्ट कितना आएगा बाबू? 700। अब इस दोनों में एक प्रॉपर रेशियो देखिए बन रहा है 7:15 का। 7:15 का। 7 यदि यहाँ है तो 7 बराबर 7, तो 15 बराबर 15। 7 बराबर 7, 1 बराबर कहोगे 1, अब 15 बराबर 15, तो ये 15 हो जाएगा। टोटल श्रमिक की बात करें, 7 और 15 मिलकर के कितना? 22। टोटल श्रमिक की बात करें तो 7 15 मिलकर के 22 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर, ये आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। उससे पहले आइए फिर आपको हम दिखाते हैं एक तरीका। यहाँ देखिए टोटल कितना है? 85। टोटल कितना है? 8500। इसमें से 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन कितना है? 10,000। कितना ज़्यादा है ये? देखिए तो 8500 से ये कितना ज़्यादा है? कहोगे 1500 ज़्यादा है। 7 तक ना 1500 ज़्यादा, एक है 1500 ज़्यादा, 7 मिलके कितना ज़्यादा होगा? 1500 गुना 7। अब चलिए यहाँ पर देखिए तो इसका अन्य का 7800, पूरे का 8500। कितना कम है ये? 700 कम है। 700 प्रति कम है। एक आदमी पर 700 कम है तो आदमी की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे 15 होगी। आदमी की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। शेष श्रमिकों की संख्या 15 और टेक्निकल एक्सपर्ट जो है 7, दोनों मिलकर के 15 और 7 मिलकर के 22, जो कि आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। बिना कॉपी कलम का इसे आप बना सकते हैं। यदि अच्छा लग रहा है, मैजिक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलें। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 8,000 रुपया है। ठीक है, ₹8,000 है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत कितना है? 12,000 रुपया है। और शेष कर्मचारी का कितना है? 6,000 रुपया है। आइए, कितना अभियंता है बाबू? 7। क्या है ये? इंजीनियर है। शेष का कितना है? शेष कर्मचारी कितना है? शेष कर्मचारी की बात कर लें, 6,000। और दोनों को जैसे ही मिक्स किया, इंजीनियर का 12,000 और शेष कर्मचारी का 6,000, दोनों को मिक्स किया, रिजल्ट कितना दिया? ये 8,000 का। 12,000 में से 8,000 घट जाएगा, रिजल्ट कितना? 4,000। 8,000 में से 6,000 घट जाएगा, रिजल्ट कितना? 2,000। आप कहोगे ये रेशियो जो आएगा बाबू वह 1:2 का आएगा। सभी कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है, अर्थात 2 1 3 यूनिट का मान पूछ रहा है। इंजीनियर है कितना? 7। आप कहोगे 1 बराबर 7, 3 बराबर 7 या 21। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। अगला प्रश्न है आपका, 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि उनमें 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख लिया गया। सही औसत ज्ञात करें। कितना? 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया। आपको लेना था 15 और 23, दोनों मिल करके होगा 38 आपको लेना था। ये आपको लेना था। आपने गलती से क्या लिखा? 51 और 32। 51 और 32 मिलके हो जाएगा 83। ये आपको नहीं लेना था, आपने ज़्यादा लिया। कितना ज़्यादा लिया? अर्थात घटाएंगे, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 45। अंतर आ जाएगा
45। इस 45 को 10 संख्याओं पर बराबर बराबर बांटोगे, 45/10 मतलब 4.5, 4.5 से एवरेज घटेगा। पहले एवरेज 30 था, अब 4.5 कम होगा, 30 माइनस 4.5 इक्वल टू हो जाएगा 25.5। ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कर रहा है, एक पति और पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। पति और पत्नी तथा एक नए पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कब? 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु कितना? 27। वर्तमान में अगर मैं पूछूं तो 27 को 4 को ऐड कर दोगे, 27 4 31। कौन सा? पति जोड़ पत्नी। एवरेज हो गया आपका 27 4 31, तो योग हो जाएगा 31 गुना 2। 31 को 2 से जैसे ही आप गुना करोगे रिजल्ट कितना आ जाएगा? 62 वर्ष। अब इस दरमियान क्या हुआ? एक बच्चा ने पैदा लिया, तो कितने आदमी हो गए? 3 आदमी, पति पत्नी और बच्चा। तो पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, पति पत्नी प्लस बच्चा, ये आदमी तो 3 हो गया। एवरेज है 21। 21 गुना 3, 21 तिया 63 वर्ष, 21 तिया 63 वर्ष। अब देखिए पति पत्नी का आयु कितना? 62। पति पत्नी और बच्चा की आयु कितना? 63। तो बच्चा की आयु कितनी? तो बच्चा की आयु कितनी? तो 63 माइनस 62 बराबर 1 वर्ष, जो कि आपका डी आंसर है, यह डी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष है। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा भी सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चे की आयु ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है दोनों। आदमी कितना बाबू? 2, पति और पत्नी। कब? 4 वर्ष पूर्व। औसत कितना? 25। तो वर्तमान में कितना? 25 जोड़ 4 29। पति प्लस पत्नी, औसत तो 29 है, आदमी 2 है, तो 29 गुना 2 बराबर 58 वर्ष। 29 गुना 2 58 वर्ष। आज परिवार में पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा भी शामिल है, तो हम कह सकते हैं पति जोड़ पत्नी जोड़ बच्चा, यानी एक बच्चा जो है वो। आदमी कितना हो गया? 3। औसत कितना दिया हुआ? 20। 20 को 3 से गुना कर देंगे आप, 20 गुना 3 बराबर कितना? 60 वर्ष। अब गौर से देखें, यहाँ पर पति पत्नी और बच्चा तीनों मिलकर के 60 वर्ष है, यहाँ पर पति और पत्नी दोनों है 58 वर्ष का, तो क्या बच्चा की आयु 2 वर्ष नहीं होगी? बच्चा बराबर 60 माइनस 58 कितना वर्ष? तो आपको हो गए 2 वर्ष होगा। ये बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। सात वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पूरे परिवार जिसमें वह व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा इसी समय अंतराल में पैदा हुए एक बच्चा सम्मिलित है, औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कब? 7 वर्ष पूर्व। औसत कितना? 25। वर्तमान में पूछ लूँ मैं औसत कितना? आप कहोगे 25 जोड़ 7 32। किसका? व्यक्ति का। व्यक्ति प्लस उसकी पत्नी। औसत कितना? 25 और 7 32। योग कितना? 32 गुना 2 64 वर्ष। पति और पत्नी दोनों मिलकर के 64 वर्ष। अब पूरे परिवार में जिसमें वह व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उसी समय अंतराल में पैदा हुआ एक बच्चा भी है। अब कितना आदमी हो गया? ये 3 आदमी हो गया। कौन सब? तो आपको हो गया व्यक्ति जोड़ पत्नी जोड़ बच्चा। आदमी तो 3 हो गया। औसत कितना है? 22। 22 को 3 से गुना करेंगे, 22 3 66 वर्ष। ये 66 वर्ष किसका निकला? पति पत्नी और बच्चा का। 64 वर्ष किसका है? व्यक्ति और पत्नी का। तो बच्चा की आयु बाबू, बच्चा की आयु क्या हो जाएगी? 66 माइनस 64 बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष। ये आपका
बी आंसर हो जाएगा, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे चले हम। तीन वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। कब? 3 वर्ष पूर्व। किसका किसका? व्यक्ति, पत्नी तथा उसके पुत्र का औसत आयु कितना? 27। तो वर्तमान में अगर मैं पूछूं तो क्या कहोगे? 27 जोड़ 3 30 वर्ष। किसका किसका? आइए, व्यक्ति है, उसकी पत्नी होगी, साथ में उसका पुत्र भी होगा, तीनों मिलके 30 गुना 3 30 दिया 90 वर्ष। जबकि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र, पत्नी और पुत्र, आइए, पत्नी जो पुत्र का योग क्या होगा ये देख लेते हैं। कब? 5 वर्ष पूर्व औसत कितना था? 20। योग क्या होगा? एवरेज क्या होगा? 5 वर्ष पहले औसत 20 है तो एवरेज क्या होगा? 20 5। वर्तमान में एवरेज 25। योग क्या? 25 गुना हुआ 2 बराबर 50 वर्ष। 50 वर्ष। अब यदि मैं व्यक्ति और पत्नी पुत्र की आयु में से पत्नी पुत्र की आयु को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो व्यक्ति का बचेगा। व्यक्ति का बच जाएगा कितना? 90 माइनस 50 बराबर कहोगे 40 वर्ष होगा। ये व्यक्ति की आयु हो जाएगी। 40 वर्ष की आयु होगी, व्यक्ति की आयु हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन बी है। ये आपका ऑप्शन बी है। इसे आप वर्बली भी बना सकते हैं, बिना कॉपी कलम का भी ये सवाल सब बन सकता है। ऐसा नहीं है जो कॉपी कलम उठाना ही होगा, लेना ही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलिए। 8 आदमी 7 औरतों तथा एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। 8 आदमी की औसत आयु 48 वर्ष है। 7 औरतों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो लड़के की आयु ज्ञात करें। चलिए, अच्छा प्रश्न है ये, देखते हैं। चलिए, 8 आदमी 8 मेन प्लस 7 औरतें 7W प्लस एक लड़का 1B। योग क्या होगा? सबसे पहले ये टोटल संख्या कितना होगा? नंबर्स कितने हो गए? 8 7 15 1 16। 16 योग संख्या है। एवरेज कितना है? 45। 16 को 45 से गुना करेंगे 720। 720। उसके बाद कह रहा है 8 आदमी की औसत आयु 48 वर्ष है। तो 8 मेन बराबर 48 गुना हुआ 8, इसको गुना करेंगे 384 वर्ष आ जाएगा। उसके बाद कह रहा फिर 7 औरत, ये है, इस औसत कितना है? 46। इसको गुना कर देंगे 46 गुना हुआ 7। 46 गुना 7 32। ये देखिए, ये 8 आदमी है और ये 7 औरत है। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, इस दोनों को यदि हम जोड़ दें, कहोगे 4 2 6, 8 2 10 का 0, 8 में 1, 3 3 6 1 7, 706 वर्ष। ये 706 वर्ष जो निकला, किसका किसका निकला? 8 आदमी और 7 औरत का योग निकल गया। ये 720 वर्ष जो है वह किसका है? कहोगे 8 आदमी के साथ साथ 7 औरत के साथ साथ एक लड़का का 720 वर्ष है। तो क्या एक लड़का का जो हमें निकालना होगा, इस 8 आदमी 7 औरत और एक लड़का में से इस 8 आदमी और 7 औरत की आयु को घटा देंगे, एक लड़का का निकल जाएगा 720 माइनस हुआ 706 बराबर 14 वर्ष, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन है। ये ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्लेन करें। अगर इस क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम का हम बनाने का प्रयास करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 8 आदमी 7 औरत और एक लड़का 45 वर्ष। 8 आदमी की औसत आयु कितनी? 48। अर्थात ये जो 48 वर्ष है, 8 आदमी का एवरेज जो 48 वर्ष है, 8 आदमी का एवरेज जो 48 वर्ष है, ये सबका एवरेज जो 45 है उससे ये कितना ज़्यादा है? क्योंकि 3 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब 8 आदमी मिल करके प्रति आदमी 3 वर्ष लेकर गया, 8 आदमी मिल करके 24 वर्ष लेके जाएगा। 24 वर्ष ज़्यादा लेके गया। आइए, 7 औरत का औसत आयु 46 वर्ष है। टोटल एवरेज से ये 46 वर्ष कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है, 1 वर्ष ज़्यादा है। प्रति औरत 1 वर्ष ज़्यादा,
तो सातों रुत मिलकर के कितना ज़्यादा, 7 वर्ष ज़्यादा। 24 जोड़ 7 कर दोगे बराबर 31 वर्ष हो गया। ये ज़्यादा लेके निकल गया है, एक ही लड़का तो है, वो 45 वर्ष से 31 वर्ष कम का होगा, तो 45 वर्ष से 31 वर्ष कम घटा दोगे, रिजल्ट आएगा 14 वर्ष, जो कि आपका ए ऑप्शन है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। यदि यह मैजिक ट्रिक्स जादू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, एक थैली में कुल 10 गेंद है जिनमें कुछ रेड, लाल और कुछ सफ़ेद है। सभी गेंद का औसत मूल्य 28 रुपया, सभी 10 गेंद का। यदि लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया हो प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद हो, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितना गेंद है बाबू, 10 गेंद। इसे 2 भाग में बांटोगे ना आप, एक तो हो जाएगा लाल और दूसरा हो जाएगा सफ़ेद। लाल को हमने रेड से और सफ़ेद को हमने वाइट से किया। लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है, 25। लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है, 25। सफ़ेद गेंद का औसत मूल्य कितना है, 30। दोनों को जैसे ही आपने मिक्स किया, मिलाया, तो एवरेज कितना हो गया, 28। एवरेज कितना हो गया, 28। अब घटाओगे बाबू, 28 में से 25 घट जाएगा 3 और 30 में से 28 घट जाएगा 2। आप कहोगे संख्या का जो अनुपात आएगा वो 2:3 आएगा। संख्या किस अनुपात में आएगा, गेंदों की संख्या का अनुपात क्या होगा, 2:3। 2 मिल करके 3 और 2 मिल के 5, ये 5 बराबर 10 गेंद, 1 बराबर 2 गेंद, 3 बराबर ही तो पूछा आपसे, यही वाइट गेंद के बारे में ही तो पूछा। ये 3 है तो 3 बराबर कितना, 6 गेंद। ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले।